मुख्य क्या विषय थे आज, क्या रखे गए हैं और किसके लिए आयोजित किए गए? देखिए, हालिया अमेरिका में कांग्रेस के जो बड़े नेता कहलाते हैं राहुल गांधी जी, उनने एक बयान वहाँ पे दिया कि भारत में बहुत जल्दी अगर उनकी सरकार आती है तो वो आरक्षण को ख़त्म करेंगे। ऐसे बयान कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है, चूँकि इसके पहले भी जो उनके पूर्वज रहे हैं, चाहे वो उनके राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, समय समय पे ऐसी टिप्पणी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उनने की है। कहीं ना कहीं आज पूरे भारत के अंदर आज कांग्रेस के प्रति बहुत अनुसूचित जाति वर्ग में ज़बरदस्त आक्रोश है कि आज कांग्रेस ने 57 वर्षों में राज किया और सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग का शोषण करने का काम किया। कांग्रेस ने, देखिए, हम सबको याद है कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस ने ही चुनाव हराया था और संसद में जाने से कांग्रेस ने रोका था। ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता का एक परिचायक है। आज जितने भी योग्य लोग होते हैं अनुसूचित जाति वर्ग के, कांग्रेस कभी उन्हें टिकट नहीं देती। ये आप देखना, जो भी उनकी जब सूची जारी होती है तो वो ये कोशिश करते हैं कि जो योग्य लोग हों, अच्छे लोग हों, वो सदन में चुन के ना जा पाएँ। ये कांग्रेस का एक चेहरा है जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो उनके मन में भाव हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका जाकर वो व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे राहुल गांधी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, आज आप सब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे, अगर संविधान की हम बात करें तो जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गुजरात से थे तो आप सबको याद होगा कि मोदी जी ने संविधान के लिए अपने हाथी को मस्तिष्क पर संविधान को लगाकर वहाँ पे पूरे उसमें घुमाने का काम किया था। कहीं ना कहीं मोदी जी ने संविधान दिवस जो आज हमारा बन रहा है वो आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। हम मध्य प्रदेश की बात करें, आज मध्य प्रदेश में महू में आप देख लो, महू में किसने किया? 57 वर्ष कांग्रेस राज करती रही, लेकिन आज अगर वहाँ स्मारक बनाने का काम किया वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर हम कहीं की भी बात करें, अनुसूचित जाति वर्ग के में कितनी योजनाएं निकाली, वो भी समय हमें याद है कि जब उनके समय में एक विभाग चला करता था जिनका अंतव्यवसायी नाम था। उस विभाग की कांग्रेस के समय में स्थितियां तो ये रहती थी कि ऑफिस तो खुलता था, लेकिन जो अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति होता था, बस उसके नाम पे फाइनेंस होती थी, लेकिन वो बस सामान्य जाति के घर पे चाबी उसकी टंगी रहती थी। ड्राइवर बन के अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति उस बड़े आदमी के घर में रहता था। ये उनकी योजनाएँ थी, ये उस पर उनने काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आज जो काम कर रही है, इसके पहले कोई सरकारें नहीं कर पाई। हम आप सब समझ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जो आज राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, वहाँ पर आरक्षण समाप्त करने की इंडिया बात करते हैं, और भाजपा का क्या ओपिनियन है इस मामले में? देखिए, भाजपा का ओपिनियन तो सामने दिख रहा है ना। हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कि जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर नागपुर की हम बात करें तो नागपुर में आज अगर स्मारक बनाया तो किसने बनाया? आज पूरे भारत के अंदर अगर हम बात करें, कांग्रेस ने सिर्फ वोटों की राजनीति की। आज भी वो वोटों की राजनीति कर रहा है। आज भी चॉकलेट फेंकते हैं कि कैसे आदमी हमारे पक्ष में आ जाए। काम की अगर हम बात करते हैं तो काम, आप एक योजना बता दो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जितनी योजनाएं बनाई वो योजनाएं वापस पैसा कैसे आए, कर्जदार अनुसूचित जाति का व्यक्ति कैसे बने, ये कांग्रेस ने गिफ्ट में दिया। आपको अगर याद होगा कि उनकी एक कॉलोनियाँ बना करती थी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जिसको हम इंदिरा गांधी कॉलोनी कहते थे, शहर के बाहर बनाते थे। पूरे शहर जब निकल जाए तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को वहाँ पे बसाया जाता था और उसका भी पैसा पाइपलाइन से लीकेज हो जाता था। आधा पैसा खाते थे, आधा पैसा उनके पास तक पहुँचता था। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है। आज पूरे देश में एक वातावरण है, पूरे देश में अनुसूचित जाति वर्ग। लोकसभा में कांग्रेस कह रही थी कि 400 सीटें भाजपा की आ गई तो संविधान बदल देंगे, इस पर क्या कहेंगे? उनकी कितनी आ गई? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की भारत के अंदर में है और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत गति से विकास कर रहा है। और आज जो भारत में किया मोदी जी ने, इसके पहले जब उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कल ही हम आप लोगों के चैनल पे देख रहे थे कि अगर अमेरिका मोदी जी जा रहे हैं तो वहाँ का राष्ट्रपति रिसीव करने के लिए आ रहा है, और उस समय के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनकी स्थिति तो ये रहती थी, मौन रहते थे। आज तो भारत के अंदर ना भय है, ना भ्रष्टाचार है, ना कोई भेदभाव है। हर वर्ग, हर समाज को लेके मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। विधायक जी, भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री दिल्ली में सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी इस देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आप ये बताओ हमें कि आज राहुल गांधी अमेरिका घूमने जाते हैं और वहाँ से अनुसूचित जाति वर्ग को पूरे विश्व में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज क्रिटिसाइज अगर किसी की कर रहे हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग की कर रहे हैं। जिनके कंधों पर बैठ के राहुल गांधी या उनके परिवार ने 57 साल राज किया, आज उनका बहुत बड़ा अपमान किया। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। कार्रवाई होना चाहिए राहुल गांधी। बिल्कुल होना चाहिए। भाजपा की सरकार है केंद्र में और स्टेट में भी, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? नहीं, अब ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कार्रवाई जो होती है, जरूरी नहीं है कि आप हमें थप्पड़ मारो। आपने हमारी आस्था को ठेस पहुँचाई और ये कार्रवाई सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति के लोग, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अभी आप चलिए जो आंदोलन है उसमें कितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था पे सीधी चोट है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया, जिसका हम सब लोग पूरी ताकत से विरोध करते हैं।